हाँ, कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, और इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड बना तब एनर्जी लूज हुई थी, एनर्जी निकली थी। देखा था ना हमने कि से NaCl था तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस वो सब इकट्ठा हुए थे और क्रिस्टल लैटाइस बना था। और वो जो लैटाइस बना था तब जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको ही हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, ये हमने नाम दिया था। ओके, याद है ना इतना तो। और फिर हमने कंपेयर किया था, चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो फिर हमने कंपेयर किया था कि सपोज NaCl है, ओके, और दूसरा KBr है। सो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था कि सपोज हियर 788 किलो जूल पर मोल, ओके, एंड हियर सपोज अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया था 900, ओके, किलो जूल पर मोल। तो इससे हमें पता चल रहा है क्या कि इसमें से ज्यादा एनर्जी निकली है जब क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन हुआ तब, और इसमें से कम निकली है। इसमें से ज्यादा निकल गई है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी निकल गई है मतलब KBr ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी NaCl। ये हमने देखा था। ओके, अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एंड में बता दिया था कि इतनी एनर्जी निकली हुई है। ओके, तो अगर उतनी ही एनर्जी वापस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लोग वापस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। हाँ, चलो। कल हमने यहां तक देखा था। ओके, नाउ आगे देखते हैं लैटाइस एंथैल्पी। आराम से। कल हमने यहां तक देखा था और आज देखते हैं लैटाइस एंथैल्पी। तो लैटाइस एंथैल्पी क्या है? वही इसका उल्टा, लैटाइस बनी तब एनर्जी रिलीज हुई थी तो उसको हमने नाम दिया था क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो सिर्फ लैटाइस एंथैल्पी, फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं किया है। उसका मीनिंग क्या है कि इतनी ही एनर्जी अगर हम फिर से इसमें अंदर डाल देंगे तो Na और Cl एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। ओके, इतनी ही एनर्जी वापस इसके अंदर डाल देंगे ये क्रिस्टल में तो K और Br एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। वही उसका मीनिंग होता है। ओके, सो देखो लैटाइस एंथैल्पी, the lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituents of the ions। मतलब कि हमने देखा था कि Na प्लस और Cl माइनस, हमारे पास था Na प्लस गैसियस, Cl माइनस गैसियस, ये दोनों ही इकट्ठा होके NaCl बना। तो हम वापस इतनी एनर्जी देंगे तो ये दोनों वापस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे, मतलब गैसियस स्टेट में ही रहेंगे लेकिन निकल जाएंगे। उसका उल्टा क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, उसमें क्या था कि Na और Cl एक दूसरे से नजदीक आए और एक क्रिस्टल बन गया। तब जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसको हमने बोला था क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो अभी फॉर्मेशन वर्ड निकाल दे तो मतलब अब फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं। तो ब्रेकिंग एंथैल्पी ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन उसके लिए हम फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं कर रहे। तो इतनी ही एनर्जी वापस क्रिस्टल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जो आयन से बना हुआ था, Na प्लस और Cl माइनस से बना हुआ था, तो वापस वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। डन, सिंपल है। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर लास्ट वाली थियरी हमने अच्छे से समझ ली तो ये तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। Na प्लस Cl माइनस इकट्ठा होके क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन हो रहा है, तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हमने नाम दे दिया क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो उतनी ही एनर्जी वापस अगर उसमें हम क्रिस्टल में डाल देंगे तो वो क्रिस्टल क्रिस्टल ना रह के वापस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, डन। ओके, तो उसी के बेस पे भी डेफिनेशन भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैटाइस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल। ये जो हमने बोला था ये माइनस है, क्यों? क्योंकि निकल रही थी। अभी हम प्लस कर दे, मतलब उसके अंदर उतनी दे दे तो वापस क्या हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस दूर हो जाएंगे। तो वही चीज है। दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl into 1 मोल ऑफ Na प्लस गैसियस स्टेट में एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस गैसियस स्टेट में टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। सिंपल है। ओके, कुछ भी ज्यादा कुछ इतना कुछ नहीं है तो समझना हो, क्योंकि हमने इससे पहले ही समझ लिया है कि Na प्लस Cl माइनस आयन जो गैसियस स्टेट में थे वो एक दूसरे से नजदीक आए और क्रिस्टल लैटाइस बन गया। तो जब क्रिस्टल लैटाइस बन गया तब एनर्जी रिलीज हुई थी। वो एनर्जी को हमने नाम दे दिया था क्या? क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो उतनी ही एनर्जी अगर वापस डाल देंगे उसके अंदर तो वो वापस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही है हमारी लैटाइस एंथैल्पी। तो अगर लैटाइस एंथैल्पी बोले मतलब तुम क्रिस्टल लैटाइस को तोड़ रहे हो, और क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी बोले मतलब तुम क्रिस्टल लैटाइस बना रहे हो।
दैट्स इट। एंथैल्पी तो वही है, अंदर जाएगी या बाहर आएगी, मतलब एनर्जी की वैल्यू उतनी ही रहेगी। 788 है तो 788 ही रहेगी, लेकिन माइनस मतलब निकल रही है मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, और प्लस मतलब अंदर डाल रहे हैं मतलब ब्रेकिंग हो रहा है। सिंपल, ओके। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स both the attractive forces between the ions of opposite charges and the repulsive forces between the ions of the like charges। मतलब इनमें भी दोनों ही चीजें होगी। अगर जो भी आयंस है, ओके, ऐसे यहाँ तो पता चल ही जा रहा है कि एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है। कई जगह पे सपोज दो हो, ओके, सपोज एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव, ऐसा कुछ हो, तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली जो हो रहा है वही पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्जेस के बीच में मतलब लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ओके, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन एंड सेम लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। The solid crystal being three-dimensional, it is not possible to calculate the lattice enthalpy directly from the interactions of the forces of attraction and repulsion only। तो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितना फॉर्मेशन हुआ है, ओके, मतलब एंथैल्पी कितनी चाहिए हमें वो एग्जैक्टली हमें डायरेक्टली नहीं पता चलेगी कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में इतना अट्रैक्शन है या फिर दो लाइक चार्जेस के बीच में इतना रिपल्शन है, उससे ही डायरेक्टली पता नहीं चल जाएगा कि इतनी एंथैल्पी चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो जियोमेट्री है बॉन्ड की वो भी मैटर करती है। बॉन्ड की जियोमेट्री मतलब कैसे है, सपोज कोई ऐसे है, ओके, कोई ऐसे है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, क्या से H2O ले लो, सो OH and H, ओके, तो हमें बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड भी तोड़ना है, ये बॉन्ड भी तोड़ना है, तो जब हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब डिफरेंट एंथैल्पी निकलेगी, मतलब डिफरेंट एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब भी डिफरेंट एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि दोनों तो क्या है, O और H के बीच का ही बॉन्ड है, यहाँ पर भी O और H का ही बीच का बॉन्ड है, मतलब ऐसे तो सेम होना चाहिए। सर हम किसका बॉन्ड तोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ओके। सो यहाँ तोड़ो या यहाँ तोड़ो, दोनों की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए एंथैल्पी की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तब जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो डिफरेंट होगी, और उसके बाद ये तोड़ दिया तो इसमें से तोड़ दिया तो क्या बचेगा, H अलग हो गया और दूसरा क्या है, OH। अब ये OH के बीच का भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये OH ऐसे है, पहले ऐसे था, तो उसकी जियोमेट्री भी मैटर करती है, वो बोल रहे हैं। ओके, ये जियोमेट्री मतलब देखो, ये ऐसे बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऐसे है, दोनों को तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी, मतलब जियोमेट्री भी मैटर करती है कि कौन से एंगल पे जुड़े हुए हैं वो लोग, ओके, वो बता रहे हैं। अंडरस्टूड, ओके। एंड लास्टली क्या बोला है, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल जियोमेट्री हैव टू बी इंक्लूडेड। तो इसीलिए हमें ये जो जियोमेट्री है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे वो सब हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, और मेनली हमारा मतलब पर्टिकुलरली फॉर दिस हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ओके, जैसे कि अभी हम सारे पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो एक पैरामीटर्स है सपोज बॉन्ड लेंथ, फिर से बॉन्ड एंगल, ओके, फिर बॉन्ड नंबर, फिर बॉन्ड एंथैल्पी, फिर से रेजोनेंस, वो सब डिफरेंट पैरामीटर्स है। इन शॉर्ट हमने बोला ना कि ये हमारा क्रिस्टल है NaCl का, उसमें से इतनी एनर्जी निकल रही है सपोज माइनस में 788, और KBr है उसमें से इतनी। भाई दोनों में से अलग अलग क्यों निकल रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अलग अलग एनर्जी क्यों निकल रही है, वो क्यों का आंसर हमें पता चलेगा जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे तब। मतलब सपोज उनके बीच का बॉन्ड नंबर डिफरेंट होगा, उनके बीच का बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, उनके बीच की बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट होगी, कहीं पे रेजोनेंस है कहीं पे रेजोनेंस नहीं है, वो सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। वो सब कुछ है इसीलिए दोनों की एनर्जी अलग अलग है, नहीं तो सेम होती। अगर सारे पैरामीटर सेम होते तो एनर्जी भी क्या हो जाती, सेम हो जाती। समझ में आ गया? पक्का, ओके। तो हमने अभी क्या देखा, लैटाइस एंथैल्पी। सो लैटाइस एंथैल्पी में क्या आएगा, कुछ नहीं, जो क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी है वही एंथैल्पी है, ये उतनी ही एनर्जी है, लेकिन वहां पर एनर्जी हमें मिल रही थी, यहाँ पर एनर्जी हम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इकट्ठा हो रहे थे और एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब हम एनर्जी देंगे और वो लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे, दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है। अंडरस्टूड? तो डेफिनेशन भी वैसे ही लिखनी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन टू इनफाइनाइट डिस्टेंस इन गैसियस स्टेट, that amount of energy is known as the crystal lattice enthalpy, that's it।
वो रटने की जरूरत नहीं है, रटो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले समझ लो। ओके, तो रटा हुआ भूल जाओ तो भी हमें बनाने में प्रॉब्लम ना हो जाए। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सिंपल है, छोटा सा टॉपिक था क्रिस्टल, इसलिए तो मैंने कल बोला था लास्ट क्लास में कि देखना हो तो देख लेते हैं। कुछ है ही नहीं, जितनी एनर्जी निकली हुई है उतनी ही एनर्जी अगर हम डालेंगे, तो वो लोग पहले गैसियस स्टेट में एक दूसरे से दूर थे और नजदीक आए थे, तब ये एनर्जी निकली थी, तो वापस वो एनर्जी डालेंगे तो वो लोग गैसियस स्टेट में आयन बन के एक दूसरे के पास, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दैट्स इट, वही है, उसका रिवर्स है। दैट्स इट, सिंपल। समझ में आ गया ना? पक्का? ओके।